रचना प्लीज ऐसे हार मत मानो, एक बार मुझे उससे बात तो करने दो। और तब तक प्लीज एक वादा करो कि तुम उल्टा सीधा कुछ नहीं करोगी। सब्र रखो रचना, सब सही होगा। प्रॉमिस। एक मिनट मम्मी जी, रचना ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगी। कुंजन, हम उससे मिलाएं? नहीं मौसी माँ, अभी नहीं प्लीज। धोखा, बहुत बड़ा धोखा दिया है मयंक, और इसकी चोट तुम्हारी बहन को बहुत गहरी लगी है। और सिर्फ तुमसे ही नहीं, सबसे खफा है वो। तुम कहाँ जा रही हो? कुछ मैं जो कुछ भी करती हूँ सबके सामने करती हूँ। मैं केटी से मिलने जा रही हूँ। अगर नन्हे को सच पता चल गया तो वो यहां से कभी नहीं जाएगा। एक बार फिर से रुक जाएगा और फिर रचना की जिंदगी से कभी अलग नहीं होगा वो। काश रचना ने हमारी बात ही ना सुनी होती। सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है तो कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? कुछ कुछ पहले जैसा ही लग रहा है। मैंने पहले भी रचना को धोखा दिया था और यहां से चला गया था, और आज भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूं। कहानी खत्म हो गई, हैप्पी एंडिंग कबीर त्रिपाठी। आप जा रहे हैं इसलिए बाय बाय बोलकर, राइट? गुंजन, मेरे ख्याल से तुम्हें रचना से कहना चाहिए कि वो... मैंने रचना से बात की और रचना ने मुझे सब कुछ बता दिया कि उसने आपको क्या करते हुए देखा। लेकिन मैं सच जानती हूं केटी, मौसीमा और मयंक ने आपके साथ सौदा किया था ना, और आप मान गए उनकी बात। रचना को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, उसे धोखा देने के लिए। ओह, तो तुम सब जानती हो। बात यहाँ मेरे जानने या ना जानने की नहीं है केटी, बात यह है कि आप मान कैसे गए दोबारा रचना का दिल तोड़ने के लिए, उसे दुख पहुंचाने के लिए, बेशक इससे वो... तो मैं क्या करूं गुंजन? मैं नहीं जानता कि मैं किस चीज के काबिल हूं और किस चीज के नहीं। हाँ, मैं रचना से प्यार करता हूं, लेकिन क्या मैं उसे जिंदगी भर खुश रख पाऊंगा? क्या मैं उसके लिए सही हूं? I really don't know, गुंजन। बिल्कुल सही कहा। हमें भी यही शक है। इसलिए हमने तुम्हें रचना से दूर जाने को कहा। इतनी आसानी से हार मान गए केटी, कोशिश छोड़ दी। मुझे एक बात बताइए, इस दुनिया में कौन परफेक्ट होता है? कोई नहीं। बेशक,
लेकिन हम अपनी बेटी को सबसे अच्छा, सबसे बेहतर देना चाहते हैं। मौसीमा, बेहतर क्या है क्या नहीं ये जिंदगी हमें बताती है। और सच तो यह है कि केटी के बिना रचना अधूरी है। और अगर केटी आज उसे छोड़कर चला गया तो क्या हम सब नहीं है? रचना हमारी बेटी है, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसे संभालेंगे। क्या इससे पहले नन्हे उसे छोड़कर नहीं गया था? अरे नन्हे जैसों की वजह से ही तो हमने और हमारी बेटी ने इतना बड़ा धोखा खाया है। और उस धोखे का क्या मौसीमा, जो आपने और महक ने रचना को दिया? रचना उससे कैसे उभरेगी? इससे नन्हे का क्या है? अभी इसी वक्त यहां से चला जा, ताकि हमारी बेटी को मुक्ति मिल जाए इससे। एक मां का प्यार ही जो कभी खत्म नहीं होता, जिसमें कोई कमी नहीं है, कोई खोट नहीं है। इसके प्यार के जैसा नहीं। इसने रचना के साथ सिर्फ प्यार का ढोंग रचा था। हमारी बेटी के साथ विश्वासघात किया था इसने। बस कीजिए आंटी, बस। मैं रचना से बहुत बहुत प्यार करता हूं आंटी। इसलिए कोई भी इंसान हमारे प्यार पे उंगली नहीं उठा सकता। और मैं जानता हूं कि रचना मेरे प्यार के खातिर कुछ भी कर सकती है। मैं उससे कह दूं ना आंटी, तो वो आप सबको छोड़कर बिना किसी की परवाह किए मेरे पास आ जाएगी मुझसे शादी करने के लिए। और ये बात आप और महक अच्छी तरह से जानते थे आंटी। इसलिए रचना का सौदा करने आया था ना मेरे पास। जवाब दीजिए। लेकिन मैं अपने प्यार की खातिर रचना को उसकी फैमिली से दूर नहीं कर सकता। ऐसा करके मैं रचना को किसी भी तरह की कश्मकश में नहीं डालना चाहता आंटी। मेरा प्यार इतना खुदगर्ज नहीं है आंटी। इसलिए मैं यहां से हमेशा के लिए जा रहा हूं। और यही हम दोनों के लिए, बल्कि हम सब के लिए यही सही होगा। केटी से मिली? क्यों? मौसी माँ ने तुम्हें बताया नहीं? ओ, इसीलिए तुम रचना से नहीं मिली? मैं रचना से मिलकर क्या कहूँ मयंक? तुम लोगों ने चीजों को इतना तोड़ मरोड़ जो दिया है, क्या कहूँ उससे? मेरा पति, मेरी मौसी माँ और उसका अपना प्यार सब धोखेबाज है। बेचारी अंदर से टूट चुकी होगी वो। एक बात देखो, सच जानने के बाद भी केटी रचना से मिलने आया नहीं ना? इससे तुम्हें क्या लगता है? इससे ये पता लगता है कि तुम एक हिपोक्रेट हो मयंक। याद नहीं कैसे जब तुम्हें मौका चाहिए था दूसरा प्यार में, तब तुमने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था मेरा दिल वापस जीतने के लिए। तो फिर केटी को दूसरा मौका क्यों नहीं मिल सकता है? रचना, बेटा दरवाजा खोलो। एक बार हमारी वजह सुन लो बेटा, फिर तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है। शायद क्या हुआ? हमें बहुत डर लग रहा है जी।
रचना, रचना रचना, यहाँ नहीं है तो कहाँ गई वो? कहाँ चली गई? माँ, पापा, हमें ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। हम जा रहे हैं। आप सबसे, इस शहर से बहुत दूर। क्योंकि अपनों से नफरत करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और न हम ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन यहां रहकर रोज आप लोगों को देखकर हमें बार बार इस हादसे की याद दिलाएगी। आप लोगों के और हमारे बीच की दूरी बढ़ाएगी। इसलिए यह फैसला अकेले रहने का, और कम से कम इस बात का दोष केटी को मत दीजिएगा। ये हमारा और सिर्फ हमारा फैसला है। कितनी खुश थी मेरी रचना मुझे देखकर, और आज मैं उसे अकेला छोड़कर धोखा देकर जा रहा हूं यहाँ से। क्या चाहती थी वो? सिर्फ मेरा साथ तो चाहती थी। गाड़ी, बंगला, पैसा, कुछ नहीं, और वो भी नहीं दे सका मैं उसे। एक बार मिल भी नहीं सका उससे। कम से कम एक बार उसकी फोन पे आवाज ही सुन लेता। You have totally lost her, Katie. Lost her. रचना का फोन? हेलो, रचना? अच्छा, ये रचना का फोन है? जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी, उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए आपको फोन किया। रचना का एक्सीडेंट? लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? जी, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ एक्सीडेंट देखा तो मैं रुक गया। लेकिन वो इस वक्त है कहाँ? ये पहाड़ी के पीछे जो हाईवे है उसी के पास आना है साहब। ठीक है, मैं भी आता हूँ। क्या? काम हो गया गुंजन जी। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। रचना, केटी को मैसेज दे दिया है। आई जस्ट होप कि ये प्लान काम कर जाए। अब मैं जानती हूँ कि मैं अपने परिवार के अगेंस्ट जा रही हूँ, लेकिन फिर उन लोगों ने भी तो रचना के साथ गलत किया ना, और वो भी बिना किसी रियल रीजन के। और मैंने केटी की आंखों में रचना के लिए प्यार देखा है। ओह गॉड, बस ये प्लान काम कर जाए अब। रचना से कुछ बात हुई? नहीं। मयंक बेटा, चलो बस स्टेशन चलते हैं, आओ। चलिए भाई साहब, हम रेलवे स्टेशन देख के आते हैं। चलिए। चलो गोपाल। हमें कभी केटी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। सबसे बड़ी भूल की हमने। उसी ने रचना को भगाया होगा। हम मान ही नहीं सकते कि इस सब में उसका हाथ नहीं है। मौसी माँ, माना कि आप इस वक्त केटी से बहुत गुस्सा हैं, उससे नफरत करती हैं, लेकिन देखिएगा, एक बार रचना और उसकी शादी हो जाएगी ना, तब सब गिले शिकवे अपने आप दूर हो जाएंगे। रचना ने जगह तो यही बताई थी।
लेकिन वो है कहां? रचना! रचना! डोंट डू दिस रचना, मत करो ऐसा। कहां हो तुम? रचना! केटी, रचना, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं वो हम नहीं जानते, लेकिन अगर हम आपके नहीं हुए तो किसी के भी नहीं होंगे, और ये हमारा वादा है। थैंक गॉड रचना कि तुम ठीक हो। जानती हूं मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। ऐसा लगा कि और ये क्या पागलपन है रचना? जब तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं तो मुझे किसी ने फोन करके ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है? क्या नॉनसेंस है ये? इस नॉनसेंस से ही पता चला कि आप हमसे प्यार करते हैं या नहीं। हम जानते थे कि चाहे मम्मी पापा आप पे लाख दबाव डाल ले, आप हमारे लिए जरूर आएंगे केटी, और वही हुआ। तुमने इसके लिए पागलपन किया रचना? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मुझ पे क्या गुजर रही थी? कितना डर गया था मैं? ये क्या तरीका है रचना? सॉरी केटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम भी आपसे नाराज हैं। आपने हमारा प्यार ठुकराकर मम्मी पापा की बात क्यों मान ली? आपने हमें दोबारा धोखा क्यों दिया केटी? लेकिन जो भी हो, हमने फैसला ले लिया है। हम घर से भाग के आए हैं और हमारा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है, और इस बार आप हमारा साथ देंगे। प्लीज केटी, आपके बिना जिंदगी की कोई मायने नहीं है, इसलिए घर जाने से बेहतर होगा कि हम इस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दें। प्लीज रचना, ऐसा कभी सोचना भी मत, प्लीज। तो फिर कह दीजिए ना कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। प्लीज केटी। I'm really sorry रचना, लेकिन मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से अलग नहीं कर सकता रचना। नो। नहीं केटी, आप हमें किससे अलग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फैसला है, और वो ये है कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। एक बार फिर सोच लो रचना, तुम अपने परिवार से दूर रह पाओगी? अगर आपका साथ है तो हम दुख दर्द सब कुछ सहने को तैयार हैं। कहना आसान है रचना, जिंदगी की सच्चाई इतनी मीठी नहीं होती। आसान तो आपसे प्यार करना भी नहीं था केटी, लेकिन किया ना, और वही सबसे अच्छा लगा। प्लीज केटी, कह दीजिए ना आई लव यू। रचना! I love you too, Rachna. I love you too.